सिंधिले, क्यों रे, बड़े घर में कोई त्योहार है क्या? हाँ, मलेशिया से रत्नम की बीवी और बेटा आ रहे हैं। इतने साल से नहीं आने वाले, अब क्यों आए हैं? रत्नम के बेटे दुराई के लिए लड़की देखने आ रहे हैं। हाँ अच्छा है, इसी बहाने आए तो। क्यों मामा, बलि के लिए जा रहे हो क्या? हाँ भाई, कांदेवेल के लिए बलि देकर पोंगल रखना है ना। अच्छा, मेरे लिए भी रखना, मैं आऊँगा। ठीक है, चल भाई जल्दी कर। अरे जल्दी पहुँचना है यार। चल भाई जल्दी गाड़ी निकाल। अरे भाई तुम लोग नाच क्यों रहे हो यार? जमाई राजा आए हैं ना फॉरेन से। कौन, वो रत्नम का बेटा? सुनना, वो तो अभी आ रहा है, रास्ते में ही होगा। पागल हो गए तुम लोग। अच्छा, तो ये कौन है? बंद करो। क्या रे, स्विच बार बार ऑफ कर रहा है? अरे ये सब क्या है? कौन है तू? आई एम डकलस ब्रो। गंदी प्याली जैसी तेरी शक्ल, अपने आप को डकलस बुला रहा है? ए, कौन लाया ऐसे यहाँ? मैं ही लेकर आया इसे, पब्लिक में ये मुझे लेकर आया है। प्यार मेरा पहला पहला प्यार का रजीना। फॉरेन का भिखारी? छत्रपति से हो क्या? हाँ बोला तो उठा के लाया इसे। वही सोचूं, मलेशिया से आने वाला कुत्ते की चेन पहन के चप्पल चुराने वाला जैसा क्यों लग रहा है? ए भाई, जबान संभाल के बोलो। अच्छा ब्रो, तुम्हें क्या लगता है मलेशिया से सारे आने वाले माटूदानी स्टॉप से आते क्या? क्या माटूदावनी बस स्टॉप? हाँ भाई, सारी बसें वहीं तो खड़ी होती है। ब्रो, अब तो गांव में शेयरिंग ऑटो भी चालू हो गया, मैं उसी से जाऊंगा। इधर से शेयर ऑटो भी जाता है? हाँ, शेयरिंग सर्विस स्टार्ट हो गई है। ए, मुझे गुस्सा मत दिला। इतना गुस्सा हो रहा, तुम कौन हो ब्रो? बेकार। अबे वो तो देखते ही पता चल रहा। बस कर रे। किसी को हंसी नहीं आई? ये मेरे दोस्त हैं, मेरे ऊपर नहीं हंसेंगे। गलती हमारी है इसलिए हम लोग चुप हैं, वरना तू तो गया था। क्यों रे, दुराई को लाने को कहा था, ये कौन सा नमूना उठा के ले आए? इसकी शक्ल देखकर लगता नहीं है कि एक नंबर का फ्रॉड है। ये लोकल गॉगल है क्या? ब्रो, अरे ये बहुत कॉस्टली है। कितने का है? 100 रुपए। 100 रुपए कॉस्टली होता है? हाँ। फॉरेन का भिखारी तो कंफर्म हो गया। हाँ बोलिए, ऐसा बोला क्या? ठीक है जी। अरे क्या हुआ? अरे हमेशा यही होता है, लड़के को लड़की पसंद नहीं आई इसलिए देखने नहीं आए। इसीलिए कहा था गांव का लड़का मत देखो। अच्छा, पिछले हफ्ते तुम्हारे तरफ से लड़का देखने आया था, उसका क्या हुआ था? हमारे लोग आधे रास्ते से आकर वापस लौट गए, तुम्हारे लोग तो आए ही नहीं। क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए, तुम भी साथ आ जाना। खाने पीने का ठिकाना नहीं था तुम्हारे पिता का, तुमने शादी करके लाई, यही बड़ी बात है। अब क्या मैं अपने पोती को भी शादी करके दूंगी? सुन ले मेरी बात, मेरी पोती इतनी सुंदर है, उसे शादी करने के लिए विदेश से लड़का आएगा। ए धनो, सारे लड़कों को ना क्यों कह रही थी, अभी पता चला मुझे। हाँ? तेरे रत्नम मामा का लड़का आ रहा है इसलिए ना? बचपन में देखा था उसे, अब वो कैसा दिखता है पता नहीं। हाँ बेटा, गांव के छोटे मोटे लोग भी ना अकड़ के घूम रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने यहाँ राज किया था, तू तो फॉरेन से पढ़ के आया है। अरे यहाँ आना ही नहीं था, गांव में इसे लाने का नहीं सोचा था। हम सोचते हैं ऐसा कहाँ होता है। भाभी, गांव का प्यार है, कैसे छूट सकता है? आप नहीं चाहोगे तब भी गांव वाले आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दीदी, आप तो हमारे लिए आए हो ना। ये लो गाड़ी की चाबी, हम सब मंदिर जाकर आते हैं। ठीक है? ठीक है। क्या मामा, इतनी भीड़ हमारे लिए आई है क्या? हमारे लिए नहीं आए बेटा, बल्कि हम भीड़ वाली जगह पर आए हैं। मंदिर में अगर बलि दो तो हमारे लोग पहले आते हैं। क्या भाई, इतने साल ये लोग कहाँ रहे, आज इनको गांव पे प्यार आ रहा है। गांव से प्यार व्यार नहीं है, ये तो लड़की देखने आए हैं। वही तो देखा मैंने। क्या भाई, तू भी गांव छोड़ने के बाद भी रत्नम की जगह उसकी बीवी गांव और मंदिर की सेवा कर रहे हैं। कैसी बातें करते हो यार तुम? मैं तो अच्छा हूँ। हे धंडम, जमाई राजा, मैं तो ठीक हूँ। क्या यार, मलेशिया से आए हो, सोचा था टैटू वैटू बनाकर आओगे, तुम तो अभी तक वैसे के वैसी देसी हो। किसने कहा मलेशिया में टैटू बनाकर घूमते हैं? कबाली देखी है क्या? उसमें पूरी बॉडी पे टैटू था। छोड़ रे, वो पिक्चर के लिए था। अरे मलेशिया जाते ही फोटो खींचकर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर डालना चाहिए था ना।
वो सब मैं यूज नहीं करता। यूज नहीं करते? हाँ। पता है डोनाल्ड ट्रम्प मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं। अरे ये है अपने दोस्तों की फौज। ये अरुण है, सब ठीक है ना? इसने एसआई पूरा किया है। ये है मूर्ति, ये मेंटल मनी, ये हुसैन है। ये तीनों कैसे एसआई बनेंगे ये देखने वाली बात है। सुनो, मेरा चश्मा वापस करो। ये कौन है? जमाई राजा, इस मेंटल मनी को तुम्हें एयरपोर्ट से पिक करने के लिए कहा था। मट्टू धावनी बस स्टॉप से इस नमूने को उठा के ले आया। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? इतना बड़ा आदमी उसे नहीं दिखा। अच्छा, नहीं तो क्या, इतने लंबे चौड़े आदमी के बदले मुझे उठा लिया। ओए, मटके के ऊपर मत गिर, चल साइड हो। ये माला तेरे पापा लेकर आए क्या? चलो तारे से। जमाई राजा, वेलकम टू आवर विलेज। क्या यार, मलेशिया में कोई लड़की नहीं मिली तो यहाँ लड़की देखने आया है? मैं तो खुद फॉरेन जाकर लड़की देखने की सोच रहा हूँ, और तू इस गांव में लड़की देखने के लिए आया है? तुझे पता नहीं है क्या इस गांव की लड़कियों के बारे में? इस तरफ किसी का आना जाना हो तो तुझे सैंपल दिखा दूंगा पक्का। ये देखो आ गई अपने गांव की एंजल शिल्पा शेट्टी, समीरा रेड्डी। देख लो, लगता है आज ही दांत साफ कर रही है। ए मोटे, क्या बोला उसने? अरे कुछ नहीं, जमाई राजा मलेशिया की लड़कियों को छोड़कर यहाँ की लड़कियों को देखने आया है, तो मैंने सोचा मैं लगे हाथ तुम लोगों का सैंपल दिखा दूं। हम दुकान में मिलने वाला सामान है क्या सैंपल दिखा रहे हो? हाँ? बोला था ना मैंने, अपने गांव की लड़कियों की जुबान कितनी तेज है। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं बहन, मैं बोल रहा था अपने गांव की लड़कियों के बाल बड़े लंबे हैं। हाँ, तुम्हारे जमाई राजा के हिसाब से इस गांव में लड़की मिलना मुश्किल है। यही बात तो मैं कब से इसको समझा रहा हूँ। चुप कर थोड़ा। अच्छा, जमाई राजा को कैसी लड़की चाहिए बताओ? एक्सक्यूज मी, लड़की जो है ना सुशील होनी चाहिए। मच्छी पकाना आना चाहिए। अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस गांव के बूढ़ी लोगों को भी अच्छी मच्छी करी बनाना आता है, चलेगा ना? हाँ, या फिर गांव की किसी खाना लड़की बनाने वाले को चाहिए भेज तो दो। सेट कर ले। तुम इन लोगों के साथ रहोगे तो गांव में तुम्हें कोई लड़की नहीं देगा। बहुत शुक्रिया दीदी, जाओ जाओ। क्या भाई, कौन है ये लड़की? मोटे यार मामा की लड़की है यार। ये लड़की देखने आए हुए सारे लोग मंगोलियन क्यों लग रहे हैं? हाँ हाँ बस। लड़का सुपर दिख रहा है ना? क्यों जी, ये आपका लड़का है क्या? नहीं जी, ये मेरी बेटी है। चल यार चलते हैं। ये तो छोटी वाली लड़की है। लड़की मलेशिया से आ रही है ना, तभी ये मॉडर्न बन के आई है। मॉडर्न है? हाँ, देखिए जी, हमने भी पासपोर्ट बनवा लिया, उड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या उड़ने वाले? क्या बोला बेटा? तुमको उड़ना नहीं आता है? अरे दामाद को उड़ना नहीं आता है? अरे बाप रे, इसको उड़ना नहीं आता है। क्या दामाद है आप भी? क्या कह रहे हो? लड़की तो बुलाओ पहले। बेटी बाहर आ जाओ। आजा मेरी लाडली बेटी, आजा। हमारी शादी को 20 साल हो गए, कभी मेरी बीवी इतना नहीं शर्माई जितना ये शर्मा रही है। अरे सुनो, हाँ? आप बोल रहे हैं हाँ? आपकी शादी के 20 साल हो गए हैं। पंडित ने तो बताया कि आपकी बेटी 22 साल की है। ऐसा बोला क्या उसने? हाँ। हाँ। अरे इस टकले ने रिलीज होने से पहली पिक्चर नेट पे आउट कर दी क्या? आपकी बेटी से अकेले में बात करनी है मुझे। हाँ? और बताओ भाई, तुम्हारी शादी हो गई? अरे अभी कहाँ, मैं तो स्कूल में पढ़ता हूँ। अरे ये बहुत अच्छी कॉमेडी करता है। अबे यार, सब कुछ कॉमेडी लगता है इसको। ए, दुराई! मुझे लड़का पसंद नहीं है। क्यों रे, लड़की देखने गए थे, क्या हुआ पता चला तुझे? लड़की को लड़का पसंद नहीं आया। सुशील लड़की नहीं देखकर अच्छा खाना बनाने वाली लड़की ढूंढेगा तो ऐसा ही होगा ना। हम भी तो उसके रिश्तेदार हैं। हमसे लड़की मांगेगा तो हम ना थोड़ी ना करेंगे। हमें छोड़कर पूरे गांव में लड़की ढूंढ रहा है। पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे हैं। लड़का देखे बिना शादी करूंगे ऐसा कह के भी शादी के लिए मना कर रही है। तुम ही ने कुछ कहा होगा उसे, मुझे पता है। हे भगवान, शादी करूंगा तो अपने गांव की लड़की से ही करूंगा बोलकर, और अभी मना कर रहा है। इसका क्या मतलब है? मुझे तो लगता है तू यहाँ शादी करने ही नहीं आया है। हाँ, कहाँ चला गया ये? इसे लड़की दिखाओ, इसके पीछे पीछे घूमो। पता नहीं इसकी शादी कब होगी, कब मैं मलेशिया जाऊंगा। अबे हाँ? तू क्यों टेंशन ले रहा है? और नहीं तो क्या, क्या कमी है इसमें बता? 8 फुट का लंबा खंबा है ये, खड़े खड़े पंखा तो क्या सीलिंग भी साफ कर देता है। मैं पूछ रहा हूँ, अगर उसे ये पसंद नहीं आया तो कब इसकी शादी होगी, कब मलेशिया जाऊंगा मैं? रुक जाओ, आज मुझे बोलने दो, सब सुनेंगे। आजकल की लड़कियां चाहती है कि उनका दूल्हा एरोप्लेन में आए। एटलीस्ट मुझे हेलीकॉप्टर में तो आना चाहिए ना। मैंने तय कर लिया है, तुम्हारी शादी कराऊंगा और मैं मलेशिया उड़ जाऊंगा। अबे चुपचाप है, तू उसको क्यों उकसा रहा है? ये तू अपना मुंह बंद कर रहे। ए, तू चुप बैठ रे। मैंने ही उसे बोला शादी के लिए मना कर। क्या कहा तूने? तूने मना किया था, सब खत्म हो गया। मिल गई तुझे लड़की और हो गई तेरी शादी। ये किसी काम का नहीं है। तू मलेशिया का टिकट निकाल, चाहे कितना भी खर्चा हो, मैं सब देख लूंगा। पता है 30,000 खर्च होगा। जमाई राजा, समझने की कोशिश करो, मेरे पास बस 300 रुपए ही है। और ये जा अपना काम कर, चल जा। तुम लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं।
सुन भाई, तूने उस लड़की को मना किया था। शादी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल। लड़की देखना है ऐसा कहा, इसलिए मैं गांव आया हूं। मैं उस आदमी से मिलने आया हूं, माँ को पता नहीं चलना चाहिए। जेल वार्डन से मैंने बात कर ली है, हम उससे मिल सकते हैं। जब जाना हो मुझसे कह देना। इसे देखो, मलेशिया का दामाद। हेलो हेलो हेलो, सुनिए, हाँ, बात आपको नहीं आ बुला रही। रही हूँ, एक्सक्यूज मी। अच्छा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ बोलिए। सुना है लड़की ने शादी से मना कर दिया। वो क्या है कि इसने लड़की से पूछा कि मच्छी बनाना आता है क्या, तो लड़की पूछी तुम्हें मटन बनाना आता है क्या। ये बोला मुझे तो बस खाना आता, बस इसी बात की मुसीबत हो गई। वरना इसके कलर और सुंदरता को देखकर कोई इसे मना कर सकती है क्या। दामाद मलेशिया से आएगा तो मदुरई की लड़कियां लट्टू हो जाएंगी क्या? तो क्या देखकर लट्टू होगी। कुछ भी कर लो, हम नहीं बैठेंगे। हाँ, अमेरिका से शाहरुख खान आएगा तब तो आएगी ना। अच्छा, ये टोकरी में मच्छी है ना, किस लिए? कड़ी के लिए है। ए जमाई राजा, ये लड़की तेरे लिए चलेगी क्या? हाँ रे भाई, मुझे ऐसा लगता है लड़की तेरे को ट्रू लव करती है। उसका तुझे देखना, मुस्कुराना और मच्छी की कड़ी, तुम दोनों के बीच कोई केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है जैसे ऐसा लग रहा है। क्या रे, ऐसे क्या घूर रहा है? इस जन्म में तेरे को ट्रू लव मिलने ही नहीं वाला है। मरता दम तक किसी के साथ घूमना। अबे तेरे को जाने को बोला ना मैंने। क्यों री, आधी रात को क्यों परेशान हो रही है? तुझे तो मच्छी की गंध भी पसंद नहीं है, अभी मच्छी की कड़ी बनाने जा रही है। हाँ, उस विदेशी को मच्छी कड़ी बनाने वाली लड़की चाहिए ना। ए, तुझे तो घर में झाड़ू लगाना नहीं आता है ठीक से, चलिए कड़ी बनाने। ये सब क्या लेके बैठी है? मैं तुझे बना कर देती हूँ, उसे लेकर जाके खिला देना, ठीक है? उसे सुशील लड़की चाहिए ऐसा कहा उसने। चालू नहीं, मच्छी कैसे बनानी है सिर्फ इतना ही बताओ, फालतू बकबक मत करो। मच्छी को ए दादी, अगर फिर से कोई कहावत बोली ना तुझे उठा के बाहर फेंक दूंगी। चुपचाप बैठ। ए लड़की, मिर्ची डाला क्या? हाँ हाँ, डाल दिया। इमली डाला क्या? हाँ बाबा, डाल दिया। उसके बाद गोबर में पानी डालकर आंगन में पोत देना, तेरे हाथ से मच्छी खाकर मर जाएगा वो। सो गई क्या? रुक, देखती हूँ तुझे। पागल लड़की, तेरी ऐसी हरकत मुझे मार ही देगी। हेलो भाई, कहाँ हो? चाय की दुकान पे क्या? ठीक है, आता हूँ मैं। क्या बनाया तूने? चाय है? दुकान खोली थी क्या तब की चाय की पत्ती है? शक्ल तो देख। चाय वाला कहता है अपने आप को, भागा हुआ जेल का कैदी लग रहा है। सब मेरी तकदीर है। 1 महीना और रुक जा, उसके बाद सीधा ट्विन टावर पे चाय पीऊंगा। तुझे तो सेलफोन टावर भी नहीं पता होगा, ये क्यों बता रहा हूँ मैं। पहले अपने बाल तो कटा, इसको तो उल्टा करके झाड़ू भी लगा लो यहाँ पे। भाई एक चाय भेज। नमस्कार सर। नमस्ते। सब पता कर लिया है मैंने, वो आदमी बेल पे भी कभी बाहर नहीं आया है। मुझे यहाँ पे आए हुए 6 साल हो गए, उससे मिलने आज तक कोई नहीं आया। आप ही लोग आए हैं बस, मगर उसने तो आप लोगों से भी मिलने को मना कर दिया है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? इतना जज्बाती होना ठीक नहीं है। वैसे भी वो कुछ ही दिनों में रिलीज हो जाएगा। ठीक है सर। अरे वो किसी बड़े आदमी का खून करके अंदर गया है। अच्छा, आप उससे किस लिए मिलना चाहते हैं? उसने मेरे पाप को मारा इसीलिए। अरे मदुरई की गर्मी जान ले रही है मेरी। जल्दी जल्दी मलेशिया का टिकट कटाना होगा। मलेशिया में ठंड होगी ना? अबे तू अपनी बकवास को बंद कर। तू पहले एसी चला। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? गाड़ी रोको। ये क्या हो रहा है? गाड़ी से उतरना मत। गाड़ी रोको। कौन फेंक रहा है? वाइपर चालू कर। अरे कर रहा हूँ यार। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? एक काम कर, तू गाड़ी निकाल जल्दी। चल जल्दी निकाल। कितना टाइम लगाओगे? जल्दी करो। तुम्हारा ही काम कर रहा भाई। सुन भाई, ये बात और किसी को पता ना चले, और माँ को तो बिल्कुल ही नहीं। किसने किया होगा ये सब? दुकान वाला पेरूमल तो नहीं होगा। इतनी हिम्मत तो नहीं करेगा, इतनी बुद्धि तो नहीं है उसमें।
मुझे तो नहीं लगता वो करेगा। हाँ, चाय वाला होगा शायद। हाँ, चाय वाला होगा। दामाद जी, वो चाय की दुकान वाला ही होगा। मैंने तो बस उसे प्यार से चाय बनाने के लिए ही कहा था। उसके लिए हमारी जान लेगा क्या? हाँ? अभी देखता हूँ साले को मैं। भाई, जो जेल में है उसने तुम्हारे पिता को नहीं मारा। सारे गांव वाले ऐसा ही बोलते हैं। मेरा गांव में आना पसंद नहीं, इसीलिए मारने आए थे, या फिर उस आदमी से मिलने पर सच्चाई का पता लग जाएगा इसीलिए। इसका मतलब मेरा दुश्मन अंदर नहीं, जेल के बाहर ही है। इतने दिनों से ये बैल यहाँ बंधा था, किसी ने चारा तक नहीं दिया, और आज माला चढ़ाने आ गए। शानदार बैल था, देखो ना कैसे मर गया। पहले जब जल्लीकट्टू हुआ करता था तब लड़के लोग भाग दौड़ किया करते थे, और आज देखो सब पी के पड़े। अरे साहब, गली गली में दारू की दुकान होगी तो कौन नहीं पिएगा। सुन भाई, गांव में यही 2 लोग बलि देते हैं। ब्रो, हमारे गांव में अगर कोई मर जाता तो लोग सोचते रोए कि नहीं रोए। ये अक्सर रिश्तेदारों को भी पता नहीं होता कि रोना है कि नहीं रोना है। और इधर देखो, यहाँ एक बैल के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। वो हमारे मंदिर का बैल है, सब उसे बेटा मानते थे। अपने से छोटे गांव में हर साल जल्लीकट्टू मनाया जाता है। इस पूरे गांव में सबसे बड़ा जल्लीकट्टू हमारा ही है। देखो आज इसकी क्या हालत हो गई है। जब तक रत्नम थे सब चुप थे, उसके बाद सब अपना रंग दिखाने लगे। रत्नम के साथ ही सब खत्म हो गया। उनका लाया हुआ बैल भी खत्म हो गया। 20 साल से जल्लीकट्टू नहीं जो हुआ है ना, इसीलिए बंद पड़ा हुआ है। रत्नम के बेटे हो क्या तुम? घोड़े पे देवता भी सुंदर लगते हैं। तुम्हारे पिता जब आते थे तो बड़े सुंदर लगते थे। मंदिर में रखने वाले देवता को काट काट के रास्ते में फेंक दिया दरिंदों ने। कहाँ पे आकर क्या काम करने जा रहे हो? हाँ, आज बीज बेचने गांव में आए हो, कल फसल बढ़ाने के लिए दवाई देंगे। खेती में दवाई डालकर शमशान बनाना चाहते हो क्या? मेरे होते हुए कभी नहीं हो सकता है। सर, ये इस्तेमाल करने से 3 महीने में फसल तैयार हो जाएगी। इससे आपका ही मुनाफा होगा। गवर्नमेंट खुद ये मिलावट के बीज और दवाई इसलिए तो मुफ्त में देती है। सर, फिर आप क्यों रोक रहे हैं? देखिए, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। आप जो मिलावट के बीज की बात कर रहे हैं वो हमारी धरती माँ को धोखा देने के समान है। 6 महीने में तैयार होने वाली फसल अगर 3 महीने में तैयार होगी तो उसे खाने वाला आदमी 90 साल की बजाय 60 साल में ही मर जाएगा। आसपास के गांव में इस्तेमाल हो रहा है, आप क्यों रोक रहे हो? तुम्हारा तरीका कोख से बच्चे को जल्दी निकालने जैसा है। पैदा करने वाले को भी कष्ट और हमारी जमीन को भी कष्ट। अगर अच्छा हवा पानी हो तो फसल अपने आप ही अच्छी होने लगती है, मगर जब आप ये दवाइयाँ डालते हैं तो फसल उभर कर ही नहीं आती है। प्रकृति को बर्बाद करके हम सबसे पहले खुद को बर्बाद कर रहे हैं। सुनो भाई। जी बोलिए। इन सबको यहाँ से जाने के लिए बोल दो। चलो निकलो यहाँ से सब लोग, चलो। आ जाइए यहाँ से, वरना गांव की औरतें तुम्हें गोबर से नहला देंगी।